हम सब कुछ हरे नीले व अतरंगी लिब्रांडो और मूर्ख हिंदुओं को ये कहते सुनते हैं कि स्लेवरी भारत में भर भर के प्रैक्टिस की जाती थी। इवन ये तो रामायण में जगह जगह वर्णित है। तो आज हम इस मिथ्या भाषण की धज्जियां उड़ा देंगे। बट बिफोर दैट वी नीड टू नो व्हाट स्लेवरी मीन्स। स्लेवरी इज अ कंडीशन इन विच वन ह्यूमन बीइंग वाज owned by another. A slave was considered by law as property and was deprived of most of the rights ordinarily held by free persons. ये कंसेप्ट तो इस्लामिक टेक्स्ट में भर भर के वर्णित है और इन्वेडर्स के टाइम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में गुलामों की खरीद फरोख्त के एविडेंस मिल ही जाते हैं। यहाँ तक कि सिविलाइजेशन का झंडा लिए घूमने वाले ब्रिटिशर्स खुद स्लेव ट्रेडिंग किया करते थे, पर उनकी लकड़ी वे खुद लें। मुझे समस्या उन हरे नीले ब्लैक एंड व्हाइट लिब्रांडो टिड्डो से है जो अक्सर ये कहते नजर आते हैं कि रामायण में स्लेवरी का भर भर के वर्णन है। हालांकि कुछ टिड्डे जिनमें थोड़ी सी बुद्धि है या कहे प्रोपेगेंडा करने का तरीका अच्छा है, वो ये जरूर कह देते हैं कि श्री राम एंडेड दैट दास प्रथा। पर क्या श्री राम के जन्म लेने से पहले रामायण में कोई दास प्रथा दैट इज स्लेवरी थी? क्या रामायण में श्री राम के जन्म लेने से पहले भी किसी तरह का जातिगत भेदभाव नजर आता है? लेट्स बिगिन। तनिक बालकांड सर्ग 13 श्लोक 14 पर दृष्टि डालिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें सभी वर्ण के लोग भली भांति सत्कृत हो सम्मान प्राप्त करें। काम और क्रोध के वशीभूत होकर भी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। यहाँ चारों वर्णों के सम्मान की बात स्वयं राजा दशरथ से ऋषि वशिष्ठ ने कही है। अब ये तो नीले व हरे तिलचट्टे नुमा लिब्रांडो बताएं कि जब चारों वर्ण के लोगों के लिए रेस्पेक्टेबल एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल की बात हो रही है तो दास आखिर होता कौन था? अरे ऐसा ये सब इनडायरेक्ट बकवास ही करेगा तू, कोई स्पष्ट प्रमाण तो होगा नहीं तेरे पास। अरे तुम लिपटाड यार। चलो अब और सुनो। सर्ग 13 के श्लोक 15 से 17 देखिए। जो शिल्पी मनुष्य यज्ञ कर्म की आवश्यक तैयारी में लगे हो उनका तो बड़े छोटे का ख्याल रखकर विशेष रूप से समादर करना चाहिए। जो सेवक या कारीगर धन और भोजन आदि के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं वे सब परिश्रम पूर्वक कार्य करते हैं। उनका किया हुआ सारा कार्य सुंदर ढंग से संपन्न होता है। उनका कोई काम बिगड़ने नहीं पाता। अतः तुम सब लोग प्रसन्नचित होकर ऐसा ही करो। अब यहाँ तो शिल्पकार जो सो कोड लोअर कास्ट से माने जाते हैं उनके विशेष सम्मान की बात हो रही है। इतना ही नहीं, यहाँ सेवक और कारीगरों को भोजन और दान से रिवॉर्ड भी किया जा रहा है। ये कैसा स्लेव सिस्टम है भला? क्योंकि स्लेव्स तो प्रॉपर्टी होते हैं ना। श्लोक 19 से 20 भी देखिए। तदंतर वशिष्ठ जी ने सुमंत्र को बुलाकर कहा, इस पृथ्वी पर जो धार्मिक राजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सहस्त्रों शूद्र हैं, उन सबको इस यज्ञ में आने के लिए निमंत्रित करो। दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि शूद्र वर्ण के व्यक्तियों को यज्ञों में न्योता देकर बुलाया जाता था। पर आजकल कुछ मूर्ख हिंदू और अधिकतर लिब्रांडो कहते हैं कि शूद्र अछूत थे और उनकी छाया मात्र से ब्राह्मण अशुद्ध हो जाता था। खैर इसमें हिंदुओं की भी बड़ी गलती है जो शास्त्र अध्ययन न करके पोंगे पंडितों की मान लेते हैं और हमारे ही समाज का विघटन करते हैं। अब कोई अगर ये कहे कि वेल ब्रदर हैज गिवन वेरी गुड रेफरेंस, बट जनाब गुलाम तो किसी और कबीले के बाशिंदों को किया जाता है, अपने लोगों को थोड़े ही। तो भी यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ तो वशिष्ठ जी मानो इनकी बकवास का पूर्वानुमान लेके इनके आर्गुमेंट को पहले ही ध्वस्त कर देते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से पूरी पृथ्वी दैट इज सब देशों के चारों वर्णों के लोगों को यज्ञ का न्योता देने की बात सुमंत्र से कही जा रही है। एक तो विदेशी, ऊपर से सो कॉल्ड लोअर कास्ट, उस पर भी यज्ञ में आमंत्रित करना, ये क्या तरीका है भाई अत्याचार करने का? ये भगवान क्या जुल्म है। दूसरे देशों के भी किसी भी वर्ण को स्लेव नहीं बना रहे, ऊपर से आमंत्रित कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट दैट इज बट इट एंड स्लेवरी इज इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्लोक 32 और 33। यज्ञ कर्म की व्यवस्था के लिए जो सेवक नियुक्त किए गए थे उन सब ने आकर उस समय तक यज्ञ संबंधी जो कार्य संपन्न हो गया था उस सब की सूचना महर्षि वशिष्ठ को दी। यह सुनकर वे द्विज श्रेष्ठ मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन सब से बोले, भद्र पुरुषों, किसी को जो कुछ देना हो उसे अवहेलना या अनादर पूर्वक नहीं देना चाहिए, क्योंकि अनादर पूर्वक दिया हुआ दान दाता को नष्ट कर देता है, इसमें संशय नहीं है। यहाँ पर भी ऋषि वशिष्ठ कार्य संपन्न होने पर सबको उचित रूप से रिवॉर्ड ही नहीं दे रहे, बल्कि स्पष्ट रूप से उनके सम्मान का ध्यान रखने की बात भी कर रहे हैं। डिग्निटी ऑफ लेबर का रोना रोने वाले अपने ग्रंथों में तो ये दिखा नहीं पाएंगे। ओह सॉरी, उनकी ना तो कोई हिस्ट्री है ना कोई ग्रंथ। अप नेक्स्ट श्लोक 37। हमारे कार्यकर्ताओं ने पूर्णतः सावधान रहकर यज्ञ के लिए सारी तैयारी की है। अब तुम भी यज्ञ करने के लिए यज्ञ मंडप के समीप चलो। आगे राजा को बताते हुए वशिष्ठ कहते हैं कि थॉटफुल और स्मार्ट लोगों ने यज्ञ वेदी बनाई है। ऐसा इसमें
में सिर्फ कार्य करता है। ये थॉटफुल और स्मार्ट वाली बात कहाँ से ले आया तू? अबे गधे, सुसमाहित का अर्थ किसी वैलिड संस्कृत शब्दकोश से देख ले जाके। और मुझे इस श्लोक पर बड़ी असमंजस है। सो कॉल्ड लोअर कास्ट के वर्कर लोगों की तारीफ करने वाला ये कैसा ब्राह्मण है भला? अब जरा सर्ग बदल लेते हैं और चलते हैं सर्ग 18 पर, श्लोक 19 व 20। वहाँ सब और गाना बजाने वाले तथा दूसरे लोगों के शब्द गूंज रहे थे। दीन दुखियों के लिए लुटाए गए सब प्रकार के रत्न वहाँ बिखरे पड़े थे। राजा दशरथ ने सूत, मागध और बंदी जनों को देने योग्य पुरस्कार दिए तथा ब्राह्मणों को धन एवं सहस्रों गोधन प्रदान किए। यहाँ राजा दशरथ गाना बजाने वाले, सूत, मागध और ब्राह्मण सबको पुरस्कार व दान दे रहे हैं, जबकि कई लोग आज ये कहते हैं कि डांसिंग वॉज लिमिटेड टू लोअर कास्ट और दान सिर्फ ब्राह्मण लेते थे। खैर, जहाँ कला पर प्रतिबंध हो उनसे और उनके चाटुकारों से क्या उम्मीद करें। और हाँ, अगर किसी को भी यहाँ किसी प्रकार का दासत्व, स्लेवरी या जातिगत भेदभाव नजर आया हो तो आए जरा कमेंट सेक्शन में, जरा हम भी समझ लें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो दबा के शेयर कीजिए। इसकी सक्सेस इसका नेक्स्ट पार्ट बनाने में सहायता देगी। और आप चिंता ना करें, क्योंकि सत्यमेव जयते। जय श्री हरि।